जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। परीक्षा में, इंटरव्यू में सफलता के प्राप्ति हेतु हमें यह विधान अवश्य करना चाहिए। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो यह विधान अवश्य करना चाहिए। अगर आपके बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, कोई विशेष प्रकार के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके हेतु आप यह प्रयोग भी कर सकते हैं अगर उनके पास समय नहीं है तो। लेकिन अच्छा होगा कि जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जो तैयारी कर रहा है, वो अगर करता है तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। यह प्रयोग मुख्य रूप से भगवान सदाशिव के ईशान स्वरूप की है। ईशान वह स्वरूप है जिनको कहा जाता है कि जितने भी विद्याएं इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, उन सभी के अधिष्ठात्र शक्ति जो हैं वो सदाशिव का ईशान स्वरूप है। सभी विद्याओं के वो स्वामी हैं, यानी कि उनकी ही आदेश आज्ञा से कोई विद्या जो है कहीं पे क्रियाशील होता है। इसलिए इस स्वरूप की उपासना प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक वैसे व्यक्ति के लिए जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित क्षेत्र में जाना चाहता है, उसमें अच्छे नंबरों से मतलब उत्तीर्ण होना चाहता है, अच्छी नौकरी में जाना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, उन सभी के लिए अति आवश्यक यह विधान है। इस विधान को बताने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। सिद्ध साबरी विद्या नामक दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप कृपया हमारे साथ वहां अवश्य जुड़ें। इस विधान को आप घर में कर सकते हैं अथवा शिव मंदिर में कर सकते हैं। इसे कम से कम आपको 12 दिन करना चाहिए अथवा एक पूरा का पूरा पक्ष करना चाहिए। श्रावण के महीने में करते हैं तो पूरे महीने करेंगे तो अति उत्तम है। या फिर अगर आपके पास समय की बहुत अधिक कमी है तो आप शिवरात्रि के समय में करें, जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें करें, या तो फिर आप महाशिवरात्रि के समय में करें। इसमें आपको वस्त्र जो है कभी भी पीला लेना है, दिशा कभी भी उत्तर की दिशा हो, इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें एक विशेष वस्तु की आवश्यकता है, वह यह है कि या तो आपके पास 4 मुखी रुद्राक्ष की माला हो पूरी की पूरी, और माला की आवश्यकता कब है इसे भी जान लीजिए। 4 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला की आवश्यकता तब है जब आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई में काफ़ी अधिक कमजोर हैं, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, आपको लग रहा है कि आपको मेहनत की काफ़ी अधिक आवश्यकता है, तो पूरा का पूरा 27 नक्षत्र 4 चरण यानी कि 108 माला, कहाँ क्या स्थिति है आपको नहीं पता। साथ ही वैसे लोग भी जिनको अपनी जन्म कुंडली इत्यादि की जानकारी ही नहीं है, जन्म विवरण नहीं है किसी भी कारण से उनके पास, तो ऐसी स्थिति में ग्रह का दोष ज्योतिष के क्षेत्र में जाकर के किसी से आप पता लगवा भी नहीं पाएंगे कि वास्तव में अभी क्या कैसे चल रहा है। तो इस उद्देश्य के हेतु भी आपको जो है 108 दाने की जो माला होती है 4 मुखी रुद्राक्ष की, उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, आपको वह लेनी चाहिए। तीसरी बात है कि अगर आपको सब कुछ ज्ञात है कि हाँ आपका जन्म विवरण इत्यादि क्या है, किसी से आपने कंसल्ट भी कर रखा है, वैसी स्थिति में आपको पूरा माला की आवश्यकता ना पड़ के एक सही रुद्राक्ष, प्रॉपर एक रुद्राक्ष होना चाहिए, 4 मुखी ब्रह्म रुद्राक्ष जिसको कहते हैं, वैसा एक रुद्राक्ष आपके पास होना चाहिए। आप चाहें तो हमारे माध्यम से ले सकते हैं, नहीं तो आपको जहाँ से इच्छा हो वहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन 4 मुखी चतुर्मुख रुद्राक्ष लें, बढ़िया रुद्राक्ष लें। और जप के लिए एक रुद्राक्ष की माला आपके पास पहले से हो। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला जो सामान्यतः बिल्कुल मिल ही जाती है, बहुत कम होता है कि सही माला नहीं मिलता है, नहीं तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला ज़्यादातर सही मिलनी चाहिए, मिलती है। बहुत आजकल भद्राक्ष भी रुद्राक्ष बोल करके बेचा जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, सही जगह से लें। पीला गोमुखी होना चाहिए। और जप करने का जो समय रहेगा वह सुबह के समय रहेगा, सूर्योदय के समय आपको जप करना है। जप करने के लिए सर्वप्रथम जो है आप गुरु गणपति स्मरण इत्यादि करके आरंभिक पूजन इत्यादि कर लेंगे। उसके पश्चात जो है रुद्राक्ष जिसको आप अभिमंत्रित करने जा रहे हैं, अगर 4 मुखी रुद्राक्ष एक लिए हैं, बढ़िया रुद्राक्ष, बड़ा दाना गोल दाना में, तो उसको जो है पहले पंचामृत इत्यादि से स्नान करवा करके उसके पश्चात उसको किसी पीले वस्त्र के ऊपर स्थापित करेंगे। उसको चांदी में अगर आप बनवा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है, अगर चांदी में नहीं बनवाते हैं तो पीले धागे में उसको जरूर पिरो लें। माला है तो माला को भी पीछे पंचामृत इत्यादि से स्नान करा के पीले वस्त्र के ऊपर में रख देंगे। अब उसके पश्चात सबसे पहले यह नियम सुनते हैं कि एक रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हैं, 4 मुखी एक रुद्राक्ष, आपको आपकी कुंडली इत्यादि का पूरा ज्ञान है, आपको पता है कैसे क्या है चीज़ें, आप पढ़ने लिखने में भी ठीक है, तो आपको एक रुद्राक्ष की सिर्फ आवश्यकता है, बढ़िया जो है उसको आप आमंत्रित करें। अब आपको
केसर ले लेना है, गंगा जल में केसर को घिस लेना है। और चूंकि इसमें सिर्फ हमें काउंटिंग के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष चाहिए, आप काउंटिंग चाहें तो किसी अन्य माध्यम से भी कर सकते हैं अगर आपके पास माला नहीं है तो, इसलिए इसमें माला की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी जप के हेतु। ईशान मंत्र जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस मंत्र का पाठ करते हुए, जाप करते हुए, पाठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माला नहीं है, तो इस मंत्र का पाठ करते हुए एक बार जो सबसे छोटी उंगली की बगल वाली उंगली जो होती है उस उंगली से केसर को लगाएंगे, उस उंगली में केसर को लगाएंगे, इस मंत्र का पाठ करेंगे। ईशान है सर्व विद्यानाम, ईश्वर है सर्वभूतानाम, यह पूरा मंत्र पढ़ेंगे। सदा शिवोम जब बोलेंगे उसके पश्चात जो रुद्राक्ष रखे हैं उसको स्पर्श करेंगे, यानी कि तिलक लगा देंगे। इसी तरीके से पूरा का पूरा आप जो है 108 बार पाठ करके उनको तिलक लगाएंगे। 108 पाठ होगा, तिलक हो जाएगा। यह काम कम से कम आपको 12 दिन करना चाहिए, एक ही समय में घी का दीपक जला करके। और यह बोलना चाहिए, पहले संकल्प लेना चाहिए हाथ में जल इत्यादि लेकर के कि परीक्षा में सफलता हेतु या नौकरी में सफलता हेतु, इंटरव्यू में सफलता हेतु, सर्व विद्याओं में श्रेष्ठता की प्राप्ति हेतु, मनोकामना की प्राप्ति हेतु, हे सदाशिव मैं आपके ईशान स्वरूप की मंत्र के द्वारा इस ब्रह्म रुद्राक्ष को जागृत करने का संकल्प ले रहा हूँ। कृपया करके आप अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा इसमें समाहित करें ताकि इस क्षेत्र में मुझे सफलता प्राप्त हो। यह आपको बोल करके वह जल उसे रुद्राक्ष के ऊपर ही छोड़ना है। अगर आप पूरा का पूरा माला रखे हैं तो आपको फिर अन्य दूसरा माला की आवश्यकता वैसे फिर नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें 108 दाना ऑलरेडी है। तो प्रत्येक मन जो है, प्रत्येक मनकी को एक एक बार आप अभिमंत्रित करेंगे, 108 बार हो जाएगा इसी मंत्र से। जो सुमेरु है, सुमेरु का अभिमंत्रण जो है आप उस मतलब कि जो माला है पहनने में उसमें एक सुमेरु, 109 दाना पूरा होता है, 108 तो पूरा मन के हो गए और एक सुमेरु होता है। तो सुमेरु का जो अभिमंत्रण होगा उसको सिर्फ आप शिव जी के नाम को लेते हुए, उसमें आप ईशान मंत्र का पाठ नहीं करेंगे, शिव जी का नाम लेते हुए सिर्फ उसको तिलक लगा देंगे। यह काम आप इस तरीके से करेंगे। यह जब आप एक पक्ष तक कर लेते हैं, और किस तिथि से आरंभ करना है, शिवरात्रि से आरंभ करना है। अब शिवरात्रि से आरंभ करेंगे तो फिर पक्ष कब पूर्ण होगा, अगर आप 15 दिन का करते हैं तो शिवरात्रि से, मासिक शिवरात्रि में अगर आप आरंभ करेंगे तो त्रयोदशी तिथि से लगभग आरंभ हुई, फिर पूर्णिमा तिथि तक आपको करनी है। अगर आप सिर्फ गिन के 12 दिन करना चाहते हैं तो 9वीं या 10वीं को पूर्ण हो जाएगा आपका। अगर आप सिर्फ एक दिन का भी करना चाहते हैं तो एक दिन में अगर आपको करना है तो कम से कम आपको 5 माला, यानी कि 108 5 बार आपको यह करना चाहिए। और उसके पश्चात यथाशक्ति दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए और उसको गले में धारण कर लेना चाहिए। कंठ में धारण करते हैं तो अति उत्तम, लेकिन आप दिखाने, लोग टोकने लगेंगे, अरे क्या पहने हो, तो इसलिए कंठ में ना धारण करके गले में धारण करें। गले में धारण करके उसके पश्चात जो आप पढ़ाई लिखाई करें, एग्जाम देने जाएं तो पहन करके जाएं। ब्रह्म रुद्राक्ष जो 4 मुखी रुद्राक्ष का जो पूरा माला होता है 108 दाने का, उसके साइज अलग अलग तरीके के आते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा साइज लेंगे तो 108 दाना आपको पहनने में सुविधा होगा, सहूलियत होगा। बड़ा दाना का अगर आप ले लेते हैं, बहुत बड़ा अगर दाना होता है तो उसको आप 2 बार लपेट करके गले में पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यह रुद्राक्ष सदैव धारण करके रखना चाहिए। और इस विधान से जागृत किया हुआ यह माला आप पहन करके पढ़ाई भी करें, पढ़ते समय जरूर इसको धारण किए रहें, एग्जाम इत्यादि देने के समय में भी उसे जरूर गले में रखें। नियम पालन क्या करना है, रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं इसमें, तो नियम पालन सिर्फ एक ही होगा कि नॉनवेज आपको खाने से पहले उतार करके माला को रख देना है, नहा धो करके दोबारा पुनः आप पहन सकते हैं। अगर आप इस नियम का पालन नहीं कर सकते या आपको लगता है कि नहीं हम ये सब नहीं कर पाएंगे, मुझे रुद्राक्ष धारण नहीं करना, तो आप बिल्कुल ना करें। फिर आपके लिए यह प्रयोग नहीं है। आप तामसिकता में जीना चाहते हैं तो आपके लिए यह प्रयोग नहीं है। आशा करते हैं आप सभी को इससे लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।